नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों के सफर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुलिस विभाग को कई सौगातें दी हैं। सीएम बघेल ने रायपुर की माना स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में इंडोर फायरिंग रेंज का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम ने महिला हेल्प डेस्क और पुलिस इकाइयों के लिए वाहन का फ्लैग ऑफ किया। साथ ही साइबर रेंज थाना और नवीन थाना भवनों का भी उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता दिवस के पहले पुलिस विभाग को महत्वपूर्ण सौगातें मिली है। अधिकारियों को जितनी अच्छी सुविधा मिलेगी उतना ही अपराध को रोकने में मदद मिलेगा। बघेल ने कहा कि अब साइबर क्राइम का जमाना आ गया है। यदि पुलिस 2 कदम आगे न सोचे तो क्राइम को नहीं रोका जा सकता। इस दौरान गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय और पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। आज गृह विभाग के लिए बड़ी उपलब्धि कि इंडोर फायरिंग रेंज आज लोकार्पण किया गया और ये वर्ल्ड क्लास ये फायरिंग रेंज बना है और देश के कुछ राज्य में इससे पहले भी इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन हमारे राज्य में जो ये इंडोर फायरिंग रेंज जो शुरू हुआ है वो अत्याधुनिक है और इसमें कैजुअल्टी की संभावना बहुत ही न्यून है। और उसके साथ साथ 150 बोलेरो के स्कूटी के और साथ ही ट्रांजिट हॉस्टल और थानों के लोकार्पण वर्चुअली किया गया। जैसे हमारे जवानों को, अधिकारियों को सुविधाएं मिलेगी तो उतने ही मुस्तैदी से क्राइम रोकने में सफल। शाह जी अपने बेटे को अभी तक लॉन्च नहीं कर पाए हैं। राहुल गांधी जी 4 बार सांसद हो चुके हैं। आप जितनी बार रोकने की कोशिश करेंगे राहुल जी और उतनी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और उसे लॉन्च करने की ज़रूरत नहीं है। गांधी नेहरू परिवार है, वो देश के लिए हमेशा जिए हैं और देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। और उस परिवार के बारे में अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, कल क्या थे सब जानते हैं। वो अनुभव नहीं था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार हरियाणा में, डबल इंजन की सरकार मणिपुर में किस प्रकार से लोग जल रहे हैं, ये जो नफरत के जो राजनीति करते हैं, यदि दिमाग में लगातार आक्रोश भरते रहेंगे तो जवान ने जिस प्रकार से अपने अधिकारी को गोली मार दिया, उसके बाद 3 लोगों को और गोली मारा, तो ये कोई 1-2 दिन की प्रक्रिया नहीं है। लगातार आप नफरत के जहर आप लोगों के दिलो दिमाग में डालने का काम कर रहे हैं तो एक दिन स्थिति ये आती है कि आपको संभालता नहीं। और इसीलिए राहुल जी ने कहा कि पूरे देश में केरोसिन छिड़का जा चुका है, केवल एक माचिस की तीली लगाने की ज़रूरत है। और वो जो बात उन्होंने कही थी आज वो सच साबित होते दिखाई दे रहा है। जगह जगह जहाँ नहीं हो रहे थे, कभी हरियाणा में कभी नहीं हुआ था, वहाँ दंगे हो गए। जिस मणिपुर जल रहा है, लेकिन ये तो ऐसा है कि रोम जल रहा है, नीरू बंसी बजा रहा है। स्थिति इनकी यही है और ये लोग दुखी नहीं होते यदि इस प्रकार से दंगे होते हैं, लोगों की जानें चली जाती है, घर किसी जान माल का नुकसान होता है। यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ANB न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायपुर में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने मणिपुर की हिंसा का विरोध करते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी छत्तीसगढ़ कब आएंगे। छत्तीसगढ़ में भी बलात्कार जैसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। साथ ही केदार गुप्ता ने छत्तीसगढ़ के नक्सली मुद्दे को लेकर भी सवाल उठाए। भारत देश में आज विषय चल रहा है मणिपुर का, निश्चित रूप से वो बहुत निंदनीय है और कोई भी हिंसा का समर्थन नहीं करते। इसके साथ साथ राष्ट्रवाद की बात है कि राष्ट्र एक होना चाहिए, भूमि सबकी है, उसको लेकर आज छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता और भारतीय जनता पार्टी माननीय राहुल जी से जानना चाहती है कि वो कब आएंगे छत्तीसगढ़ की सरकार को समझाने, प्रशासन को दुरुस्त करने, हिंसा और नशे के बारे में प्रशासनिक क्षमताओं का विकास करने के लिए आखिर कब आएंगे राहुल छत्तीसगढ़।
निश्चित रूप से मणिपुर की जब बात उठी थी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर पर चिंता की थी और केंद्रीय गृह मंत्री मणिपुर गए भी थे। उसके बाद उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ का नाम भी लिया था। अगर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी चिंता व्यक्त करते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी अपराध हो रहे हैं, तो माननीय भूपेश बघेल जी ने इस पर पलटवार किया था, उन्हें उसका संज्ञान लेना था। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि नक्सलियों का सफाया करने के लिए गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी तो आकर बस्तर में ठहरते हैं, परंतु कांग्रेस के कार्यकर्ता 2000 का नोट जो बंद हो रहा है, नक्सलियों का वो 2000 का नोट बदलने के लिए बैंक की लाइन में खड़े होते हैं और वो नोट को खपाने के लिए घूमते हैं। नक्सलियों को लेकर अस्पताल उनका इलाज कराने के लिए जाते हैं। अरे हद हो गई। अभी नक्सली सप्ताह हुआ, तब नक्सली ने हजारों ग्रामीणों को बंधक बनाकर अपना मार्च पास दिखाया। मैं कहता हूँ थोड़ी देर के लिए बंधक बनाया, पर बनाया तो सही। उसके बाद माननीय हमारे शाह विधायक जी जो हैं मोहल्ला मानपुर के, उनकी सभा में सरयू टेकाम आदिवासी नेता खुलकर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता अगर प्रचार के लिए आता है तो उसे काट डालेंगे, काट डालेंगे और काट डालेंगे। क्या डीजीपी ने इसका संज्ञान नहीं लिया? विद्या मितान राज्य अतिथि शिक्षक कल्याण संघ का आंदोलन जारी है। आपको बता दें कि नियमितीकरण और सिविलियन की मांग को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ नया रायपुर की तूता धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जा रहा है, जिसके चलते विद्या मितान संघ की महिला की ओर से अनोखा प्रदर्शन किया गया। महिला ने अपने हाथों में मेहंदी लगाकर विरोध प्रदर्शन किया और सीएम भूपेश बघेल को बांधने के लिए राखी भी रखी गई। सीएम को पत्र लिखकर राखी भेजी जाएगी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों के सफर में फिलहाल दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।